भूख प्यास से भले शरीर छूट जाए, पर ऐसे गृहस्थों का अन्न स्वीकार नहीं करूंगा जो प्रभु की शरण में नहीं, जो प्रभु का भजन नहीं करते हैं, जो प्रभु का नाम जप नहीं करते। हमारा ऐसे गृहस्थों से कभी मिलन नहीं होगा, चाहे हमारा भूख प्यास से शरीर क्यों न छूट जाए। ऐसी निष्ठा साधकों को रखनी चाहिए। जो पापी का अन्न लेते हैं, आज हम आपको सुनाएंगे उसकी कैसी दुर्गति होती है। कोई भी हो, अधर्म का अन्न बुद्धि को भ्रष्ट करके नारकी गतियों को प्राप्त कराता है। इसीलिए श्रीपाद करे क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थैर नहीं मिला, श्रेय प्राप्तो न युवति समीपम क्षणमय। बड़ा मांगलिक अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का। माया आएगी आपके पास मोहित करने के लिए, लो मुझे भोगो, लेकिन श्रेय माने होता है कल्याण, परम श्रेय। कल्याण की प्राप्ति के लिए आपको बहुत सावधान रहना है। माया विविध रूपों में आकर आपको ठगना चाहेगी, बहुत सावधानी की जरूरत। हो सकता है पूरा जीवन सावधान रहे हो, आखिरी आपका बिगड़ जाए। बहुत सावधानी। जिन सुमति जी की कल चर्चा हो, वो ये नरकों की कर रहे थे अपने पिता से, वही सुमति जी ब्रह्म ज्ञान के लिए पूर्ण उद्योग कर रहे थे, पूर्ण प्रयास कर रहे थे। स्थिति बहुत अच्छी बनती जा रही थी, बस बाह्य प्रपंच में इसको सत्यत्व मानने का भ्रम हो गया तो अगला जन्म हो गया। एक सेकंड के भी कर्म का आपको हिसाब मिलेगा। यहां जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। बिना भोग के ये नष्ट नहीं होते। एकमात्र उपाय है, जैसे आपको वकीलों के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया कि यहां के वकील है चित्रगुप्त, पूरी सीन सहित आपकी चेष्टाओं को अंकित किया जाता है, वो आपके मन में है, आगे प्रसंग आएगा। और जज हैं यमराज धर्मराज जी, और दंड अधिकारी हैं यमदूत, और दंड विधान जहां होता उसे कहते हैं नरक। तो जैसे यहां जज ने कानून से अपराध करने वाले को दंड दे दिया, जाओ तुम्हें फांसी की सजा, राष्ट्रपति का अधिकार है, वो पूरा माफ कर सकता है। ऐसे ही राष्ट्रपति हैं भगवान श्री हरि। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर शुभ अशुभ कर्मों से बचना चाहते हो तो एकमात्र उपाय भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, अन्यथा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुमति जी अपने पिताजी को बता रहे, यमदूत ने कहा महाराज मृत्यु लोक में मनुष्य जो पुण्य और पाप करता है बारी बारी से उसे भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको बड़ी सावधानी प्राप्त हो जाएगी। जो छोटी मोटी गलतियां आप हंसी खेल में करते हैं वो भी आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते कि आपने पाप कर दिया और दान दे दिया तो वो पाप कट गया, ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग विभाग होगा, पाप का अलग विभाग होगा। अगर काट सकते हैं तो सिर्फ भगवान काट सकते हैं, भगवान का भजन काट सकता है, दूसरा नहीं। लाखों जन्मों में जो तुमने पाप और पुण्य किया है, जो एकत्रित है, उसका नाम है संचित कर्म। संचित पाप और पुण्य। और उससे जब मनुष्य शरीर मिलता है या जो शरीर मिलता है, उससे जो हिसाब निकाल करके कुछ पुण्य और कुछ पाप, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। फिर यहां कर जो नवीन कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कहते हैं। मनुष्यों के लिए जो उनका जमा हुआ पाप और पुण्य है वो अंकुरित होकर बढ़ता रहता है, ब्याज दर ब्याज। बहुत दुर्गति होती है, इसीलिए बहुत जन्म हम भोगे तो भी अपने संचित कर्म को नहीं भोग सकते। जैसे बीज मिट्टी और जल की आकांक्षा करता है तभी वो उत्तम वृक्ष रूप धारण करता है, ऐसे ही पाप और पुण्य उसे प्रेरित करके पुनः पाप करवाता है, प्रेरित करके पुण्य पुनः पुण्य करवाता है। अगर पाप कर्म में रहती है तो पाप पर पाप, पाप पर पाप, और ये एकत्रित होकर वृक्ष रूप होकर समय स्थान वो निश्चित करेगा। पाप तुम्हें कहां दंड देना है, समय स्थान। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि बदल दी गई।
आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं ले जाएगा, उसी स्थान पर मारा जाएगा, उसी स्थान पर जो दंड उसे मिलना मिलेगा। जैसे आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा, कांटा निकाला गया, थोड़ी दिन वहां दर्द रहा, खत्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया। छोटा पाप कोई, आगे बताया जाएगा कौन कौन से पाप से कैसे कैसे दंड मिलते हैं। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप बना है तो वही पैर में लोहे की कील बनकर चुभेगा, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में चुभ। बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। सिर में दर्द होना, आजीवन पूरे जीवन सिर का रोग हो गया कि वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, पाप का कारण। अपथ्य भोजन, सर्दी सहन न होना, गर्मी सहन न होना, हर समय हृदय जलते रहना, पाप का लक्षण। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं दीर्घ काल तक। शस्त्र और अग्नि आदि का भय ये पाप के कारण होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप, कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं आकाश में दंड देने के लिए, समय इंतजार करते हैं। ये जो तुम देख रहे हो तड़पते हुए जीवों को नरक में, महापापी लोग हैं, अपने पाप का फल भोग रहे हैं। जब कोई पुण्यात्मा होता है तो स्वर्गलोक में जाता है, देवताओं के साथ रहता है, गंधर्व उसका गुणगान करते हैं, अप्सराओं का नाना प्रकार से सुख उठाते हैं, और जब पुण्य भोग क्षीण हो जाता है तो फिर यहां आकर के मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार जन्म लेते हैं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान, जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वो लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं। जो किसी को गलत सलाह दी है तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसकी जबान को वहां हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं, प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्न करता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है और आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है, जो किसी को बुरी सलाह देता है, उसकी जबान यहां काटी जाती जो देख रहे हो। और हे सुमति जी, जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहां भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा
ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने 1000 वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं, और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अनुष्ठान का संकल्प लेता लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं करता, जजमान को क्या पता। जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं 1000 वर्ष तक। दिखाया, देखो ये बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती है। जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, ये नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता, बार बार उसके 2 टुकड़े। ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है, सिद्धांत है। तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली तो सुन लो। ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र है, मनमानी नहीं। पहले ऐसा कभी ब्रह्म ऋषि जन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो, या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहां के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहां किसी की चुगली करता है, उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह को, ये पूज्य जन है, ये गुरु के समान पूज्य है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीब के और मूत्र के। मूत्र का कुंड, विष्ठा का और पीब का, नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। हजारों वर्ष वही खाओ वही सड़ो, कितना भयानक कष्ट है। नीचे के मुख करके उसमें डाल दिया जाता है। जो रक्षा करो हे राधा कृष्ण हमारी रक्षा करो, ये बुद्धि माताओं बहनों के प्रति राक्षसी भाव को प्राप्त हो रही। अब इसी का गलत अर्थ कर दिया जाए तो निंदनीय हो जाएगा। भाव से देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि ये मेरी बुद्धि राक्षसी स्वभाव की हो गई, जो माता बहनों पर ये भोग दृष्टि रखती है। और यही सत्य है, हमारी जो बुद्धि जैसी होती, हमको सामने वैसा ही दृश्य दिखाई देता है। ये राक्षसी भाव है, असुर भाव है। आसु कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों के ही पोषण में लगा हुआ है, केवल इंद्रिय सुखों के ही भोगने में लगा हुआ है, वो असुर भाव को प्राप्त है, वो राक्षसी बुद्धि है। इसमें किसी का क्या दोष कि आप क्या देखते हैं?
आपका दोष है या सामने वाली वस्तु व्यक्ति स्थान का दोष है? तो हे राधा कृष्ण, हे श्यामा श्याम, राधा कृष्णो निज करुणया सर्वतो रक्षताम माम। हे राधा कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च। क्या रक्षा हो जाएगी? मेरी बुद्धि का दर्शन ठीक हो जाए। ये जो बुद्धि निश्चय कराती है ना, बहुत गलत निश्चय कराती, इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें सुख, धिक्कार है। भगवान की कृपा से दिव्य मानव देह प्राप्त करके दिव्य आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिए, ना कि भोग दृष्टि से देखना चाहिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, नहीं तो दुर्गति पक्की है, पक्की दुर्गति है। फिर जब काम अपना अधिकार जमा लेता है हृदय में, तो क्रोध का तांडव शुरू हो जाता है, नाक में गुस्सा रहता है। छोटी छोटी बातों में वो अपने पूज्य जनों को भी कटु वचन, कठोर व्यवहार, हिंसा भी कर सकता है। जैसे बड़ा भ्राता पिता के तुल्य होता है, पिता माता ये भगवान के तुल्य होते हैं, पर क्रोधी पुरुष इन पर भी हाथ उठा देगा, इनको भी अपमानित कर देगा। हो सकता है क्रोध ज्यादा बढ़ जाए तो हिंसा भी कर सकता है। ये राक्षसी बुद्धि के लक्षण हैं, जो माताओं बहनों में काम भाव देखना और क्रोध करना। ये क्रोध बहुत बड़ा अनिष्टकारी, कभी किसी का क्रोध से मंगल नहीं हुआ, कभी किसी का मंगल नहीं हुआ। क्रोध को क्षमा के द्वारा नष्ट करना चाहिए। नाम जप से ऐसा धैर्य धारण करना चाहिए, जो आपके प्रति अपमान की क्रिया, प्रतिकूल क्रिया, तिरस्कार क्रिया, अहित क्रिया करे, उसको भी क्षमा कर दो। क्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारां सम दुःखा सुखः क्षमी। क्षमी क्षमावान, क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो कमजोर होता है। क्षमावान बलवान होता है। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करो। प्रिया प्रीतम के स्मरण से, उनके चरणारविंद के चिंतन से, उनकी लीला गायन से अपने बुद्धि को इतना परिपक्व करो कि अगर गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी के सिवा सर्वत्र जननी भाव हो, पूज्य भाव हो। प्रिया जो की सब सखियां हैं या स्वयं जगत अम्बा इन रूपों में विराजमान हैं, ऐसा पवित्र भाव करो। जैसे हम अपने घर में जवान बहन, जवान बेटी, जवान परिकर के साथ रहते हुए कभी दोष बुद्धि नहीं होती, कभी ये भाव ही नहीं आता ये स्त्री है, मेरी बहन, मेरी बेटी। ऐसे ही चराचर जगत का भाव बन जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। असूया, क्रोधासूया, असूया दूसरों के गुणों में दोष देखना, किसी भी व्यक्ति का छिद्रावेषण करना, इसमें क्या दोष है, ये देखने का अधिकार केवल गुरु को है या पूज्य जनों को है, वो भी अपने निज शरणागतों के, अन्य के नहीं। और वो भी उसे निर्दोष करने के लिए, निंदा या अपमानित अवहेलना करने के लिए नहीं। दूसरों के गुणों में दोष देखना ये सबसे बड़ी हानिकारक वृत्तियां हैं। ये जो वर्णन की जा रही है, माता बहनों में काम भाव और क्रोध भाव और दूसरों के गुणों में दोष देखना और मद, किसी भी प्राकृतिक वस्तु को लेकर के जो अहम वृत्ति प्रकट होती है उसे मद कहते हैं। ये मद नष्ट करने वाला होता है। जब मद होता है तो उससे कुछ सुहाई नहीं देता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा अहंकारी पुरुष निर्णय नहीं कर सकता। वो तो पवित्र बुद्धि वाला निर्णय करता है। इसलिए अहंकार सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि ये समस्त संस्कृति का मूल और दुख ही इससे प्राप्त होता है। जैसे क्रोध से हानि ही होती है, दूसरों के दोष देखने से अपने पुण्य ही नष्ट होते हैं, ऐसे अहंकार करने से नाश ही होता है, पतन ही होता है। और पिशुनता, दूसरे की चुगली करना, ये भगवत मार्ग में बहुत हानिकारक बात है। ये सुना ऐसा ऐसा ऐसा, और बड़े खुशी हो रहे हैं दूसरे की न्यूनता का वर्णन करके, दोषों का वर्णन करके, चुगली वर्णन करना। पिशुनता, दूसरे की बात किसी दूसरे से करना। और दंभ, जो तुम्हारे जीवन में है नहीं उसे दिखावा मत करो। जो हृदय में है, जो वाणी में है, वही आचरण में होना चाहिए। अगर तीनों का मिलान नहीं होता तो उसे दंभ कहते हैं। वाणी से कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, उसे दंभी पुरुष कहते हैं। जिसका वचन एक, मन एक, आचरण एक, उसे संत कहते हैं, उसे भगवत भाव वाला महाभागवत कहते हैं। लोभा अनृताद्य, लोभ, धन का लोभ, नाना प्रकार के विषयों का लोभ, ये अगर मिटाना है तो नाम जप करना होगा।
नाम जपने का जितना लोभ बढ़ाओगे तो ये और सब लोभ हट जाएंगे। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और अनर्थ है झूठ बोलना। झूठ बोलना बहुत सहज होता जा रहा है, इसीलिए भजन में बड़ी हानि। बड़ा निषिद्ध है झूठ बोलना, शास्त्र में बहुत इससे रोका गया है। आज तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, हर बात में झूठ बोल रहे हैं लोग। झूठ को पाप ही नहीं समझ रहे, वाणी को शासन में नहीं ले रहे कि मुझे सत्य बोलना है। बस झूठ पे झूठ, जितना नाटक बोला जा सके, यहां तक कि अपने गुरुजनों से भी झूठ। अब इससे ज्यादा क्या होगा? संसार में एक जगह ऐसी है जहां झूठ वैसे तो कहीं नहीं बोलना चाहिए, पर किसी भी कारण से गुरुदेव से तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर गुरुदेव से झूठ बोला तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, गलित कुष्ठ होगा। गुरुदेव से अनृत बोलना, कपट करना, छल छुपाव करना, चलो इस जन्म में नहीं तो कल्याण तो नहीं होगा, मोक्ष को तो प्राप्त होगे ही नहीं, अगला जन्म जरूर कुष्ठी बनोगे, या फिर ऐसी दरिद्रता को प्राप्त होगे कि जो जीवन भर महान कष्ट देता रहे। अनृत बोलना, झूठ बोलना क्यों बोलना? अगर हम गलत हैं तो फिर हमें दंड मिलना चाहिए, हमारा सुधार हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। गलत नहीं है तो तुम जो सोचा करो, हम सत्य बोलेंगे। व्यापार आदि के लिए भी झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कोई जानता है मुनाफा के लिए व्यापार होता है। आप अपना नियत जो मूल्य है उसमें मुनाफा जोड़ करके आप बेचिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से कोई व्यापार थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर आप झूठ बोल करके पैसा कमा रहे तो परिवार में अशांति, क्लेश, दुख, नाना प्रकार की रोग विपत्तियां घेर लेंगी। सत्य मार्ग पर चलो। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि इस जन्म में तुझे मंगल गति प्राप्त करनी है तो अपनी बुद्धि की राक्षसी प्रवृत्ति को रोको। माता बहनों के प्रति काम भाव मत करो, किसी से क्रोध से वर्ताव मत करो, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन मत करो, अहंकार मत करो, किसी की चुगली मत करो, जो तुम्हारे जीवन में नहीं वो नाटक मत करो, दंभ मत करो, दिखावा मत करो, लोभ मत करो, झूठ मत बोलो। क्या होगा इससे? इससे आपके अंदर भगवत भाव जागृत होगा। ये नरक पहुंचाने वाले हैं जितने लक्षण हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा समझ में। जिस समय दंड विधान लागू होता है तब लगता है कि कभी कोई जिंदगी में पाप ना करे। जब शरीर पीड़ा से युक्त, मन खिन्न, नाना प्रकार की विपत्तियां घेर लेती हैं, बड़ी अव्यवस्थाएं, तब उस जीव को लगता है मृत्यु हो जाए तो अच्छा। तो क्या होगा? मृत्यु हो जाने पर तुम कोई सुविधा में पहुंच जाओगे क्या? भारी दुख। मृत्यु के बाद कोई सुख? अरे सुख तो इस मनुष्य शरीर में है। इस मनुष्य शरीर से परमात्मानंद प्राप्त कर सकते हो, अखंडानंद प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्रेमानंद प्राप्त कर सकते हो। भूल गए विषयानंद में और जब विपत्ति आई तब मृत्यु को मनाने लगे। एक एक चेष्टा का बड़ा बड़ा कष्ट है। श्री जैमिनी जी ने एक दिव्य पक्षी उनके सामने प्रकट हुआ। ब्रह्म ऋषि किसी भी रूप में अपने जनों को उपदेश देने के लिए प्रकट हो सकते हैं। चैतन्य तेजोमय पक्षी। तो जैमिनी जी ने पूछा कि आपके दर्शन से ही लगता है कि आप त्रिकालज्ञ हैं। जैसे पक्षियों में काकभूषुंड जी, गरुड़ जी, ये सब त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष हैं। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जीव ये दुर्गति को प्राप्त क्यों होता है? चैतन्य घन परमात्मा का अंश अपने को आनंद की खोज के लिए भोगों में फंसा रहा है, ऐसा क्यों होता है? उस दिव्य पक्षी ने कहा, महर्षि, मैं आपके मन के संशय को देखकर ही पक्षी रूप धारण करके आया हूं। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि थे। उनके सुमति नाम का एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र हुआ। जब वो बड़ा होने लगा तो वो शांत और जड़वत पागल, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना। जब उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत हुआ, ब्रह्म ऋषियों में होता है, तो पिता ने कहा, सुमते, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमको गायत्री अध्ययन, मंत्र अनुष्ठान, वेदाध्ययन ये सब करना होगा। भिक्षान्न
से शरीर पोषण करो, गुरुकुल में वास करो, वेदों का अध्ययन करो, गायत्री अनुष्ठान करो, पूर्ण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म तेज संपन्न हो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और उत्तम धर्म का अनुष्ठान करके भगवत प्राप्ति करो। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। प्रथम चरण जिंदगी का जिसका ब्रह्मचर्य से जाता है, पूरा जीवन आनंदमय होता है। आज ऐसी दुर्दशा हो रही है कुसंग से, कुछ मोबाइल का कुसंग, कुछ बच्चों का ऐसा कुसंग कि क्रम बाय क्रम ये रोग फैलता चला जा रहा है। ब्रह्मचर्यहीनता, ब्रह्मचर्य का त्याग, सर्वतो भावेन ब्रह्मचर्य का नाश ही आज के बच्चे सुख मान रहे हैं। जब प्रथम नींव ही गलत हो गई तो महल कैसे खड़ा होगा? फिर जिंदगी अशांत। नए नए बच्चे आते हैं डिप्रेशन में और कहते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट करना चाहता हूं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रह गई क्योंकि मेरे में उत्साह नष्ट हो गया। हर समय हम डिप्रेशन में रहते। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, सबका पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। फिर जो गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास या ब्रह्मचर्य सीधे सन्यास। बेटा तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कौन सा शोक है जो तुमको बोलने नहीं देता? मैं तेज से बता रहा हूं कि तुम साधारण जीव नहीं हो जो हमारे पुत्र बने हो, तुम्हारे ब्रह्म तेज से, पर तुम पागल जैसे रहते हो, एक भी शब्द नहीं बोलते हो। जैसे जड़ भरत जी हार गए, पिता पधार गए, लेकिन कभी गायत्री कभी उच्चारण नहीं किया। संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त। जब अनेक बार कहा तो सुमति जी कुछ नहीं बोले। पिता ने स्नेहवश फिर कहा, बेटा तुम छल मत करो, मुझे पता है तुम बोल सकते हो और तुम ज्ञानी महात्मा हो, मुझे पता है तुम्हारा तेज ऐसा है, तुम पागल नहीं हो। जब बार बार कहा तब सुमति ने हंस दिया और उसका, पिताजी ये जो आप उपदेश कर रहे हैं ये बहुत बार, बहुत जन्मों में कर चुका हूं। मैं उस तत्व को प्राप्त हो चुका हूं जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए मैं जड़वत पागल आचरण करता हूं कि आप हमको ये ना समझ पाए कि मैं आपका पुत्र बहुत विद्वान या बहुत ज्ञानी हूं। जो आप उपदेश कर रहे हैं बहुत जन्म अनुष्ठान कर चुका हूं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। त्रिकालज्ञ तब होता है जब भगवत स्वरूप में तदात्म हो जाता है। तो भगवान सर्वज्ञ हैं तो वही सर्वज्ञता अंश रूप में उतरती है तो वो भी सर्वज्ञ हो जाता है। मैंने बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वो अक्षरशः मुझे सब भगवत कृपा से स्मृति में व्याप्त है। हर कला में मैं प्रवीण हूं, शिल्प कला आदि सब कलाओं में प्रवीण हूं। मुझे पागल रहने का स्वभाव है कि कोई जान ना पावे। इस समय मैं आपके और अपने 10,000 जन्म तक को देख रहा हूं। स्वाभाविक खेद, क्षय, क्षोभ ये हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते। संतोष, आनंद, वृद्धि ये सदैव हमारे हृदय में होती रहती है। शत्रु मित्र इनका मुझे भान भी नहीं, सब में एक ब्रह्म व्याप्त है, ये अनुभव है। पिताजी आप पत्नी और पुत्र के संयोग वाले हैं। आप मुझे पुत्र भाव से देख रहे हैं। अनेक बार तुम हमारे बेटा बन चुके हो। मैं 10,000 जन्म तक तो ऐसे ही देख रहा हूं, स्वाभाविक। अगर ध्यान करके देखो तो लाखों जन्मों को देख सकता हूं। कई बार तुम हमारे पुत्र बन चुके हो, कई बार पत्नी बन चुके हो। वो तो बहुत आश्चर्य में हो रहे कि अभी तक तो बोला नहीं, बोला तो इस कोटि का बोला। तभी भगवत ऋषि जी कहते हैं हर समय मौन रहे, बोले ना बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, जड़ चैतन्य का भेद मिटा दे, वो महाभागवत होता है। पिताजी मैंने हजारों बार महान से महान सुख और महान से महान दुख भोगे हैं जो मेरी स्मृति में है। लाखों माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में मैं पला हूं, मुझे याद है। अपने लोगों को इसी जन्म का याद नहीं है। इसी जन्म में जो मां के गर्भ में थे याद नहीं, कोई घटना, कोई दुख, एक पाई भर भी स्मृति नहीं। इतने ज्ञानी हैं। सोचो, ये महाराज सुमति जी कह रहे हैं कि मुझे 10,000 वर्ष का तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान धरूं तो लाखों जन्म का बता सकता हूं।
मैंने लाखों बार माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में पला हूं, मलाशय और मूत्राशय के बीच में। मैंने लाखों प्रकार के रोगों को भोगा है, हर योनियों में मुझे ज्ञान है। गर्भावस्था में जो दुख होता है बड़ा अपार दुख होता है। मैंने बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबको देखा है। मैं हर योनियों में गया हूं, मुझे हर योनि का पशु, मृग, कीट, पक्षी, मनुष्य, स्त्री, देवता सब बना हूं। मैंने हर सुख को देखा है, स्वामी का सुख, भृत्य का, दास का, इंद्र का, दरिद्रता का। मैं कई बार स्त्री भी बना हूं, कई बार पुरुष भी बना हूं। मैंने सब सुख देखा है। आप जो पूछ रहे कि तुम जड़वत क्यों रहते हो, मौन क्यों रहते हो, मैंने सब देखा है। पिताजी राग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष, वृद्धावस्था, मृत्यु, सबके दुख का मुझे ज्ञान है। जब इस तरह प्रसन्नता से हृदय भर गया पिता का कि मेरा जो अनुमान था कि तुम कोई बहुत बड़े महात्मा हो, तेजस्वी, तुम पागल का केवल स्वांग कर रहे हो, ये सत्य हुआ। मैं धन्य हुआ जो तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त किया। उन्होंने विस्मय से गदगद वाणी में कहा, बेटा ये ज्ञान तुमको कहां से प्राप्त हुआ? मैं भी तो साधना करता हूं, मैं भी ब्रह्म ऋषि हूं। तुम जड़ता का स्वांग कर रहे थे, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हो कि तुम्हें दसियों हजार वर्ष जन्म की बात याद है। फिर तुम जड़ता का भाव धारण करके मेरे यहां जन्म क्यों लिया? जब इतने सिद्ध हो तो तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। क्या किसी मुनि का शाप है या देवता का शाप है जो तुम हमारे यहां पुत्र हुए? ये ज्ञान तुम्हारा दिव्य है, तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। तुम जन्म क्यों लिए? मैं ये रहस्य जानना चाहता हूं, बड़ा कौतूहल है मुझे। पुत्र ने कहा सुमति जी ने कि पिताश्री, पूर्व जन्म में मेरे साथ जो घटना घटी जिसके कारण मैं जन्म लिया वो मैं तुम्हें बताता हूं। पूर्व काल में मैं निरंतर परमात्मा का ध्यान करने वाला महात्मा था, ब्रह्म ऋषि, अध्यात्म विद्या में पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ महात्मा, समस्त अष्टांग योग से सिद्ध। देख लो, निरंतर भगवद अभ्यास में लगे रहना, संत पुरुषों का ही संग करना, अपने स्वभाव विचार परायण रखना और तत्वमसि इस महावाक्य की स्थिति प्राप्त करना। परमात्म तत्व में मेरी हर समय अभ्यास से स्थिति हो रही थी। बड़े बड़े साधक मेरे शिष्य बनने लगे। मैं बड़े बड़ों का प्रश्न का संदेह निवारण करता और मैं आचार्य पदवी पर बैठ गया। पर मेरा एकांत सेवन, भगवत चिंतन, इस पे बाधा पड़ गई। दैवात किंचित बचा हुआ अज्ञान मेरे अभ्यास में बाधा डालने लगा। मेरा ब्रह्म भाव में जो रति हो रही थी पलट गई। हो रही थी, पूरी हुई नहीं थी। अगर हो गई फिर नहीं पलट सकती। जैसे भुना हुआ चना दोबारा नहीं जग सकता। मेरा एकांत सेवन नष्ट होने लगा, मेरे सद्भावनाएं नष्ट होने लगी और मैं संभल नहीं पाया और प्रमाद स्थिति में मेरी मृत्यु हो गई। पर मैं सत्य में जीवन व्यतीत किया था, उसके प्रभाव से मुझे पुनः ब्रह्म ऋषि कुल में ही जन्म हुआ और मैं पुनः ही ब्रह्म ऋषि। अब मैं किसी को उपदेश नहीं करूंगा, इसीलिए मौन रहता हूं पागल जैसा। ना चेला बनाऊंगा ना किसी को उपदेश करूंगा। इसीलिए मृग में आसक्त होने के बाद जड़ भरत जी ने भी यही स्वरूप रख कि डर गए कि फंस जाऊंगा। हरी घास भी नहीं खाई, बहुत सावधानी की जरूरत है। मुझे ब्रह्म चिंतन के प्रभाव से दसियों हजार वर्ष जन्मों की बात अब भी स्मृति में है। वो बहुत सावधानी की जरूरत है। एकांत का अपना साधन यदि छिन जाए तो कुछ भी बाधा पहुंचा सकता है। वो चाहे मृग हो चाहे चेला हो, बहुत संभल के इस मार्ग में चला जाता है।
मेरी स्मृति धूमिल नहीं हुई, जैसे जड़ भरत जी की भी स्मृति धूमिल नहीं हुई। हिरण के भी जन्म में वो भजन परायण रहकर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। पिताजी पूर्व जन्म के अभ्यास में मैं जितेंद्री था, इसलिए अब भी मैं जितेंद्री ही हूं। केवल प्रमाद स्थिति आ गई, चिंतन में प्रमाद, बहुत सावधानी। अब भविष्य में मेरा जन्म नहीं होगा क्योंकि मैं सावधान हूं, अब प्रमाद नहीं होने दूंगा। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था उस ज्ञान का कहीं ना कहीं मुझे अहंकार आ गया, इसलिए प्रमाद स्थिति आ गई। भ्रम न हो जाए, वो छुपा छुपी का खेल खेलता है, चेला नहीं है, वो जगत गुरु है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मत्ता पर तरम नान्यत, मेरे सिवा अन्य कोई नहीं। तो कहीं गुरु बनने का अहंकार ना आ जाए। भगवान अपने भक्त की हर इच्छा को पूर्ति करते हैं तो वही आकर शिष्य रूप में शरणागत का स्वांग करते हैं। ये भूल गए तो देख लो, और कोई अपराध नहीं था, कोई अपराध नहीं था। प्रमाद स्थिति मैं ज्ञानी हूं, हम जागृत हो गया, एक जन्म बर्बाद हो गया। ब्रह्मबुद्ध इसलिए इस जन्म में बोल ही नहीं रहे, अपने पिता से भी नहीं। जब बहुत बार कहा तो करुणा करके बोले, जैसे जड़ भरत जी रघुगण से बोले। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था, ये ज्ञान देते समय नहीं होना चाहिए कि मैं उपदेश कर रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। सच्ची नहीं, वो श्री भगवान अंदर से बोल रहे हैं। हृदय मंदिर भगवान का है, साउंड ये दिखाई दे रहा है, वो अंदर से भगवान बोल रहे हैं। जो उत्तर दिया वो मैं भी सुन रहा हूं। मैं उत्तर देने वाला नहीं हूं, मैं भी श्रोता ही हूं। उत्तर देने वाले श्री भगवान जगत गुरु जो सबके हृदय में बैठे हैं, वही कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसकी योग्यता प्रदान कर रहे हैं। वही अंदर से कथन करवा रहे हैं, वही उसी में रमण करवा रहे हैं, वही सुनवा रहे हैं। सखियों से कह रहे हैं, ये हम और श्याम सुंदर कहने को दो हैं। हे सखियों, सखी हम एक प्राण द्वेगात, ये अत्यंत आसक्ति का विषय है। जब हृदय में कहीं कोई किसी से अपनापन नहीं रह जाता, सारी ममता केवल प्रियालाल के चरणों में होती है, तब ये सुख का प्रादुर्भाव होता है। अपने प्रभु हैं, अपनी श्यामा जो है, जब ये हृदय में बात आती है तो इनकी जरा सी बात भी हृदय को आनंद उफान में डुबो देती है। प्राण मन चित्त सर्वस्व समर्पित किए हुए सखियों से प्रिया जो कहती है, सखी हम और श्याम सुंदर कहने को दो तनु हैं, हम एक प्राण हैं। अर्थात हम ही श्यामा हैं, हम ही श्याम हैं। कहने को केवल श्यामा श्याम है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है। दो नहीं, जो दो देखते हैं उनके नेत्रों में दोष है। अभी जैसे एक चंद्रमा दो दिखाई दे तो नेत्रों में दोष है। निर्दोष नेत्रों में यद्यपि दो नेत्र हैं, फिर भी दृष्टि एक है, लक्ष्य एक ही है। दो नेत्र हैं पर दृष्टि एक है। ऐसे ही श्यामाजू ही श्याम है, श्याम ही श्यामाजू है। सखी हम एक प्राण द्वे गात, एक रंग में रंगे पगे दो, छिन बिछुरे न सुहात। सखी हम एक प्राण द्वे गात। हे सखी, हम एक ही हैं अनुराग रंग में। मानो श्यामा श्याम अनुराग ही श्यामा श्याम का रूप धारण किए है। हित ही प्रेम के खिलौना दो। प्रेम वपु श्यामाजू, प्रेम वपु श्याम सुंदर। इसलिए इनको यहां भगवान शब्द से नहीं कहा गया,
लाडली लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा बांके बिहारी लाल, राधा रमन लाल, बहुत दुलार भरा शब्द है। लाडली, लाडो, प्यारी, ऐसे यहां भगवत्ता ऐश्वर्य सब, प्रेम के आगे सब धूल दूषरित हो जाता है। देखो कैसा प्रेम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को उनकी साहिबी का विस्मरण करा के दीन अपन पो मानन, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो मानन। जब तक ये दैन्यता नहीं आती तब तक हमारी प्यारी जू प्यारे जू की प्रेम रस की बात एक परदेश की सी बात लगेगी। क्या खास बात है, ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, ऐसा लगेगा। जब अपनी श्यामा जू की बात होगी तो वही बात नवम नवम सुख प्रदान करती है। हे सखी, हम एक ही रंग में दोनों रंगे हैं, प्रेम रंग। हम एक क्षण के लिए कभी दोनों बिलग नहीं हो सकते। हमारी प्यारी जू प्यारी जू ना परस्पर बिलग होते हैं, ना प्रेमी जनों से बिलग होते हैं। ये साधना नहीं देखते, तपस्या नहीं देखते, ये अपनापन देखते हैं। इसका अपनापन कहाँ है? बस वो परस्पर कभी बिलग नहीं होते और कभी अपने जनों से बिलग नहीं होते। उनके जन छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, प्रतिपल उनके नाम जस में डूबे रहते हैं और भावदेश में हर समय अपने प्यारी जू प्यारे जू के साथ रहते हैं। कभी एक पल के लिए जैसे प्रिया प्रीतम नहीं बिछुड़ते, ऐसे सखियां नहीं बिछुड़ती। रहे न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन और निज सखियन की बलिहारी। एक पलक झपकने के लिए भी सखियां प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं रह सकती, प्रिया प्रीतम बिलग नहीं रह सकते। बदन निहारत नयन परस्पर, मिले रहे हर साथ सखी। हम एक प्राण द्वय गात, प्राणन होते प्यारो मोहन। प्यारी जू क्या कह रहे? मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे प्रीतम है। तो प्रीतम अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। अपने करोड़ों प्राणों को प्रीतम मेरे पर न्यौछावर किए हुए। हे सखी, प्राणन हूं ते प्यारो मोहन, ये रसबतियां बतरात। ये जब दैन्य होकर के रसमय बात करते हैं तो हमारे प्राणों का सिंचन होता है। प्यारी जू की यह बतरस सुनी, प्यारो मन मुस्कात। प्यारी जू की बात सुनकर प्यारे आनंद मगन हो रहे हैं और सखियां प्यारी जू और प्यारे जू को आनंद मगन होकर देखते हुए आशीष देती हैं। अपने बार बार प्राणों को, जो समर्पित प्राण है, उनको न्यौछावर करती हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसे हम युगल सरकार की बात सुन रहे हैं, जो नवनिभृत निकुंज में पुष्पों से आच्छादित लता भवन में खेल रहे हैं, परस्पर हास परिहास कर रहे हैं। हम उनकी बात सुन रहे हैं। धन्य है जो ऐसे श्री वृंदावन धाम का आश्रय लिए हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार किए हैं, जिनके ऊपर लाडली जू की महान कृपा है। उनका प्राण हो चुका है वृंदावन। अगर कहीं अखंड वास मिल गया है तो बस सावधानी बनाए रखिए, रहनी न बिगड़ने पावे तो वो गति होगी जो ब्रह्मादि भी याचना करते हैं पर उनको मिली नहीं। उद्धवादि याचना करते हैं, सच्ची मानिए। पता नहीं कौन से अवगुण पर लाडली जो रीझ गई। गुण तो कह ही नहीं सकते कि हम किसी गुण से युक्त हैं जिससे लाडली रीझ गई, पर हमें लगता है हमारे अवगुणों पर दया कर दी कि ये नीच कैसे,
ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो उन्होंने कृपा की, अनुग्रह की वायु चला दी। तो जैसे तिनका वायु के प्रभाव से मंदिर की चोटी पे जाके बैठ जाए, ऐसे कृपा हुई और समस्त धामों का सिरमौर वृंदावन धाम अपने को मिल गया। अब वृंदावन धाम मुझे भाने लगे। अब इसके बिना हमारी कोई गति नहीं है, सच्ची मानिए कोई गति नहीं, जी नहीं सकते। पहले सुना करते थे कि जब कोई वृंदावन वास हठ पूर्वक करता है तो फिर वृंदावन उसे पकड़ लेता है। फिर समझ में ही नहीं आता था कि वृंदावन कैसे पकड़ता है। जब वृंदावन ने पकड़ा तब समझ में आया कि अब तो जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। पकड़ लिया वृंदावन। जाको श्री वृंदावन रस भावे, नित नव केली प्रिया प्रीतम की, सुनी सुनी कह हर्षावे। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है वृंदावन वासी की? रोज भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। त्रिभुवन में सबसे दुर्लभ वस्तु है सत्संग, वो भी श्यामा श्याम के लीला रस से भरा हुआ और सिद्धांत से भरा हुआ शुद्ध सत्संग, जिसमें किसी भी तरह की स्वार्थ की मिलावट ना हो। ये सबसे दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ हो सकता है लेकिन सत्संग। हरिराम व्यास जी ने कहा कि परम पद किसे कहते हैं? भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, बोले इसे ही परम पद कहते हैं। परम पद जाने के समय भी संतों ने मन को रुक्ष कर लिया। वहां मुझे सत्संग नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए। वो मुझे परम पद नहीं चाहिए जहां आपके प्रेमी जन न मिले और वो आपकी चर्चा नहीं। जहां आपकी चर्चा नहीं वहां मुझे नहीं परम पद चाहिए। परम पद काहे से कहते? बोले साधु समागम को परम पद कहते हैं। जब वृंदावन भाया, कृपा भई, तो बोले नित नव केली प्रिया प्रीतम की, सुनि सुनि ही सरसावे। बिना प्रयास के अमृत पान करने को मिल रहा है। देखो समुद्र मंथन कितना प्रयास किया गया, पढ़ के देखो। जान की बाजी लगा दी, वो जान खो दी थी, वो तो भगवान ने पुनः डाली। जब मंदराचल उखाड़ के ला रहे थे, देवता दैत्य सब पिस गए। भगवान ने अमृत दृष्टि से जीवित किया मंदराचल को समुद्र में। तो फिर वो डूबने लगा तो कच्छप रूप धारण करके रोक लिया, शास्त्र भाव रूप धारण करके ऊपर से पकड़ लिया, दैवी शक्ति रूप से देवताओं में संचरित हुए, आसुरी शक्ति असुरों के अंदर, निद्रा शक्ति वासुकी नाग के अंदर, स्वयं मंथन पर। बड़े ही कष्टपूर्ण स्थिति। प्रारंभ में हलाहल विष निकला, उसे भगवान शिव ने पिया। फिर क्या क्या प्रलोभन निकले, अलग अलग जनों को प्रदान किया। बाद में अमृत निकला। वो अमृत पी करके भी देवता निर्वासनिक नहीं है, निर्भय नहीं है। लेकिन जिसने तव कथामृतम, भगवान के कथामृत का पान कर लिया, तो जिए काल बस ना पड़े। वो काल से अधीन नहीं, वो कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वो निर्वासनिक ही नहीं, स्वयं निर्वासनिक ही नहीं, दूसरों को वासना रहित करने की सामर्थ्य रखता है जो भगवत कथामृत का पान करता है। अहो भाग्य जिनको वृंदावन का सानिध्य मिला, वास मिला और भगवत चर्चा सुनने को मिली। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, तिनको संग सुहावे। ताकी रहनी कहनी रसीली, हरि ही लखी हर्षावे। कहीं कृपा हो जाए लाडली जू की और वृंदावन के रसिक जनों के संग में हमारा मन रम जाए। अगर रसिक संग हमारे हृदय में सुहाने लगे तो लाडली लाल के दर्शन दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है रसिक संग। पक्का ने ही पावनो दुर्लभ है। भगवान ने कहा वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवान वासुदेव है, ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञानी महात्मा बड़ा दुर्लभ है। लेकिन ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसा मिल भी सकता है,
लेकिन नेही पावनो दुर्लभ, प्रिया प्रीतम के प्रेम में मतवाला रसिक मिलना बोले तो अत्यंत दुर्लभ है। मात संगस तो दुर्लभ हो। पर जैसे समुद्र मंथन में प्रथम विष निकला अमृत पान के लिए, ऐसे ही रसिक संग का निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो ही मंथन प्रारंभ होता है तो अंदर से पहले विष निकलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भगवान शिव ने विष को पिया, अर्थात कल्याण, मोक्ष, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा इस विष को पी सकती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की व्यथा को सह जाना ही विष को पी जाना है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। रसिक संग और हर विकार को सह गए और किसी प्रलोभन में फंसे नहीं, तो निश्चित कह रहे अगला कदम क्या होगा कि रसीली सी प्रियाजू और हरिजू ये नेत्रों में झलकने लगेंगे। दूर नहीं, विश्वास कर लीजिए, ये दूर उसी के लिए है जो और कुछ सुन रहा है, और कुछ देख रहा है, और कुछ बोल रहा है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करके नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राण न सूंघो और कछु, रसना कहो न और। ऐसा कब होगा? रसना कहो न और, त्वचा परसो नहीं और, कुंज बिहारी केली झेली इंद्रिन सब ठोरे। भगवत रसिक अनन्य को उपदेशों सैननी, बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैननी। कह रहे कि हमारा नियम है, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष। नैननी देखो और नहीं, किसी और को नेत्र से नहीं देख सकता। तो बोले क्या वो नेत्र बंद रखते हैं? नहीं, जिधर देखते हैं उधर अपने श्यामा श्याम को देखते हैं, बस दूसरा कोई है नहीं। सच्ची मानिए, पूरे के पूरे प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। कई बार अनुभूति प्रकट हो, पूरे के पूरे कुछ भी और है ही नहीं, केवल वही वही बने हुए हैं। पर वो बुद्धि लड़ाने से नहीं होता है, कृपा से होता है। जब गुरु कृपा होती तो अपने आप स्फुरित होता है। नेत्रों में केवल अपने इष्ट का भाव करके आप देखना प्रारंभ करें। जिधर देखें इष्ट का भाव। इस सिद्ध पुरुष इनको तो और दिखाई ही नहीं देता है। नैनन देखो और नहीं, जिधर देखो अपनी प्रियाजू का सब वैभव, मेरे प्रिया प्रीतम सहचरिया, दूसरा कोई है ही नहीं। पर ऐसी दिव्यता पहले पार्थिव नेत्रों से ही भावना करो कि इन सब के हृदय मंदिर में प्रिया प्रीतम विराज। सच्ची कह रहे, केवल प्रिया प्रीतम, सच्ची कह रहे, कुछ मिलावट नहीं, कुछ मिलावट नहीं। भगवान जो कह रहे हैं वही सत्य है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं है, वही वो है। बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे छुपा छुपी का खेल खेल करके कैसा फंसाते हो, कैसा आप दौड़ाते हो, वास्तविक आप ही सब कुछ बने हुए हो। ये पढ़ने लिखने से, गुरु प्रताप से आता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा जब होती तो ये सब, इसीलिए धन्य है जो अपने गुरुदेव के चरणों में आसक्त हैं, उन्हीं की कृपा कोर के प्यासे हैं। इष्ट की कृपा कोर तो गुरुदेव की कृपा कोर से दिखाई देती है। इष्ट की कृपा कोर तभी अनुभव में आती जब गुरु कृपा कोर का भाजन बन जाता है। गुरु कृपा का भाजन नहीं बना तो इष्ट कृपा का अनुभव ही नहीं कर सकता है। इसलिए वाह गुरु, वाह गुरु, धन्य है गुरुदेव, धन्य है। आपने निहाल कर दिया, फतेह कर दिया, इस असत संसार से विजय दिला दी। सच्ची कहते, सच्ची कहते हैं, कोई साधन बल इसमें नहीं, केवल कृपा। इसलिए जो ये जय जयकार है गुरुदेव की, शास्त्र करते हैं, संत जन करते हैं,
ये बाद में पता चलता है। जब अहंकार होता है तब साधन पक्ष दिखाई देता है, और जब अहंकार वो छीन लेते हैं तब केवल कृपा पक्ष दिखाई देता है। सेकंड में डूब जाए, सेकंड में शून्य, एकदम शून्य, मैं कौन, कहां, कैसा, सब खत्म सेकंड में। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो पहले ऐसा नियम बना ले। फैफ डु प्लेसिस जा चुके हैं पवेलियन। अब डेविड विली आए हैं, शायद डेविड विली नाम है इनका। चलिए देखते हैं ये क्या कमाल करते हैं बैटिंग से। इस बॉल पे भी छक्का मारने का पूरा प्रयास रहेगा। वो भाई नहीं गया, छक्का नहीं गया। मुझे लगा छक्का चला जाएगा। सामने की ओर बिल्कुल छक्का मारने वाली बॉल थी। इस बॉल पे छक्का मारने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। ओ भाई, सामने की ओर कैच उठ गई है, देख सकते हैं आप, कैच आउट हो गए हैं यहाँ पे। हमारी पारी बहुत डगमगा चुकी है। हम यहाँ पर हमें सही से खेलना होगा। हसरंगा को लाते हैं बैटिंग पे, देखते हैं ये क्या कमाल करते हैं बैटिंग से। एस रदरफोर्ड हैं। ओ भाई, शायद ये भी कैच आउट। ओ भाई, ये भी कैच आउट। ये तो भाई विकेट ले जा रहे हैं। चलिए हमें कुछ तो करना होगा नया। एस अहमद को लाते हैं बैटिंग पे। शाहबाज अहमद आए बैटिंग पे। हमारा रन रेट बेकार चल रहा है भाई। सामने की ओर, ओ भाई, चौका निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर हम रोकने का प्रयास करेंगे बॉल को। भाई बच गए। ब्रावो बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं। इस बॉल पे आराम से रोकने का प्रयास कर लेते हैं। ओ भाई, नहीं रोक पा रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम छक्का मारने का प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं जाता है या नहीं, वो अलग बात है। ओ भाई, नहीं गया, नहीं गया, छक्का तो नहीं गया है यहाँ पे। अब आराम से रोकने का प्रयास। ओ भाई, नहीं गया, चौका नहीं गया। चौका निकालने का प्रयास करूंगा आपकी मैं, देखते हैं जाता है या नहीं। ओ भाई, नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेसर अटैक पे आ गए हैं। तुषार देशपांडे आए हैं अटैक पे बिल्कुल। हमें अब आराम से चौके छक्के मारने पड़ेंगे, वरना हम मैच को हार जाएंगे। सामने की ओर भाई छक्का मार दिया हमने, वरना हम मैच हार जाएंगे अगर हम ऐसे खेलेंगे। हमें चौके छक्के मारने ही पड़ेंगे। सामने की ओर छक्का जा चुका है। फील्डिंग में बदलाव कर दिया है डायरेक्ट उन्होंने। इस बॉल पे भी छक्का मारने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। वो भाई, सामने की ओर छक्का जा चुका है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सामने की ओर छक्का गया है। बॉल पड़ के अंदर आई थी और उन्होंने देख लिया, वैसे ही बॉल को परख लिया और सामने की ओर छक्का चला गया। शाहबाज अहमद चौके छक्कों की बारिश कर रहे हैं, हमारी पारी को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं शाहबाज अहमद। इनसे इसी बैटिंग की उम्मीद थी हमें। और सामने की ओर फिर से छक्का मार दिया है इन्होंने, आप देख सकते हैं। बॉल बल्ले पे आके बाहर जा रही है पवेलियन की ओर। हम आपको बता सकते हैं कि कितनी खतरनाक बॉलिंग और बैटिंग हो रही है। यहाँ पे इन्होंने फील्डिंग में कुछ बदलाव किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिंगल भी नहीं मिला भाई हमें। बॉलिंग थोड़ी खतरनाक थी ये वाली, ये खतरनाक बॉलिंग है। ओ भाई, आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक बॉल है ये। हमें इस बॉल पे आराम से छक्का मारने का प्रयास करना चाहिए। ओ भाई, सामने पीछे की ओर छक्का जा चुका है, आप देख सकते हैं। बिना किसी समस्या के पीछे की ओर छक्का गया है, कोई समस्या भी नहीं हुई और पीछे की ओर छक्का भी चला गया।
अब यहाँ पे हमें छक्का मारना होगा फिर से, देखते हैं क्या रहता है। ओ भाई कैच आउट कर दिया, यहाँ पे तो कैच आउट कर दिया भाई। शाहबाज अहमद बहुत बढ़िया पारी खेल के फिर भी पवेलियन जा चुके हैं। चलिए हर्षल पटेल को लाते हैं। हर्षल पटेल आ गए हैं बॉलिंग पे। चलिए कोई बात नहीं, ये चलता है। पीछे क्यों मार देते हैं, अरे भाई पुश करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, शिवम दुबे हैं, बहुत खतरनाक बॉलिंग करते हैं ये, और इसी के लिए भी जाने भी जाते हैं। वो भाई नहीं गया, मुझे लगता है छक्का चला जाएगा इस बॉल पे। इस बॉल पे छक्का मारने का प्रयास करूंगा मैं। भाई साहब सामने की ओर छक्का जा चुका है बिना किसी समस्या के, आप देख सकते हैं। कैमरामैन यहाँ भी शूटिंग करते हुए, कैमरामैन शूटिंग कर रहे हैं और अंपायर ने छक्का मार दिया, वो बैट्समैन ने। There is no better sight than watching him bat at his best. आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी शानदार तरीके से छक्का मार रहे हैं भाई साहब। इस बॉल पे भी आप देख सकते हैं आराम से छक्का गया है बिल्कुल, नहीं चौका गया है। आप देख सकते हैं बिना किसी समस्या से चौका जा चुका है, छक्का नहीं तो चौका सही। गैप ढूंढ के मारा है बॉल को, देख सकते हैं आप। फील्डर दर्शक बन गए हैं, गैप में बॉल गिरी है, नहीं छक्का गया भाई, चौका नहीं छक्का है। Here we go. Wonder where the next one is going to fly. ओ भाई फिर आपकी कैच आउट कर दिया, कैच आउट हो गया भाई हम। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। हर्षल पटेल यहाँ पे पवेलियन जा चुके हैं, मात्र 12 रन बनाए हैं 5 गेंदों पे। सिराज को लाते हैं अब, सिराज देखते हैं क्या करते हैं। ऑफ साइड की ओर बॉल रख रहे हैं जिससे हमें ये समस्या हो रही है। चलिए अब इस बॉल पे हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास करते हैं। ओ भाई अर्ली खेल दिया था थोड़ा, हमारा 9 विकेट भी गिर चुका है। चलिए किसी और को लाते हैं अब, अर्शदीप सिंह है शायद जी, उनको लाते हैं। अब स्पिनर आए हैं अटैक पे, इस बॉल पे आराम से शॉट मारने का प्रयास कर लेते हैं। नहीं भाई नहीं गया चौका, मुझे लगा चौका चला जाएगा, नहीं गया। इस बॉल पे सिंगल तो ले ही लेंगे फिलहाल, आराम से सिंगल मिल चुका है। एमएस धोनी पीछे कीपिंग कर रहे हैं। सामने की ओर छक्का मारने का प्रयास करते हैं। ओ भाई छक्का मारना चाहिए था, बॉल को हमने सही से पढ़ नहीं पाया। चलिए अभी हमारे पास मौका है, 1 विकेट की बात है खाली, वो बता रहे हैं फील्ड बैट्समैन को। रन ले लेते हैं, 1 रन तो ले ही लेंगे। आराम से 1 रन ले लिया है, एड्ज लग गया था। चलिए इस बॉल पे भी आराम से रोकने का प्रयास कर लेते हैं। ओ भाई आउट नहीं होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है देखते हैं उनके पास रिव्यू, अगर रिव्यू नहीं लेंगे तो हम बच जाएंगे। शायद धोनी भाई नहीं लेंगे रिव्यू, क्योंकि ये ड्राफ्ट बॉल है और थोड़ी लेग साइड में नहीं थी, ऑफ साइड में नहीं थी, इसलिए नहीं लिया रिव्यू इन्होंने। इनका रिव्यू चला जाता है इसलिए नहीं लिया। He had no option but to go for it at this stage of the match. इस बॉल पे आराम से चौका मारने का प्रयास कर लेते हैं। नहीं गया भाई, चौका नहीं गया, मुझे लगा चौका चला जाएगा। पेसर आ गए हैं भाई अब अटैक पे, हमें इनसे बिल्कुल संभल कर खेलना होगा। आराम से रोकने का प्रयास करते हैं बॉल को। ओ भाई गलत रन ले लिया, चलिए डाइव लगा देते हैं। 1 रन ले लिया फिलहाल, जल्दी आराम से 1 रन तो ले ही लिया हमने। चलिए अब की मौका नहीं देंगे बस बॉलर को। आराम से चौका निकालने का प्रयास करेंगे इस बॉल पे। वो आराम से चौका जा चुका है, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं हुई। हसरंगा ने चौका मार दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि रन रेट को आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमें मैच हारने की कोई संभावना न नजर आए।
हम मैच नहीं हारे, बस हम He यही seems to have चाहते हैं। carried his form from the last match. इस बॉल पे आराम से सिंगल लेने का प्रयास, एक रन ले लेते हैं आसानी से, Strokes it बिना into किसी the gap समस्या for a से एक रन ले single. लिया हमने। 1-2 रन ही आते रहे तो भी अच्छा स्कोर हमारा पहुंच सकता है। Looks like there will be a lot of slow balls coming. इस बॉल पे आराम से छक्का मारने का प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं जाता है या नहीं। सामने की ओर छक्का जा चुका है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल That's जैसी ही gone जगह high मिली in वैसे ही the छक्का air. मार दिया। And that's gonna clear the boundary for a six. जैसे ही थोड़ा सा भी गैप मिलता दिखाई देता है तो हम आराम से छक्का लगा लेते हैं। फील्डिंग में बदलाव कर दिया है इन्होंने। चलिए, इस बॉल हर बॉल पे he has छक्का got नहीं a मारना है wide हमें, range वैसे of भी shots. What is he going to do next? हम इस बॉल पे आराम से छक्का मारने का प्रयास कर लेते हैं। ओ भाई, नहीं गया, मुझे लगा छक्का चला didn't जाएगा। have a चलिए, नहीं clue गया, कोई about बात that नहीं। one. Would have been frustrating having missed out on the last one. आराम से छक्का मारने का प्रयास करेंगे इस बॉल पे। Oh, that ओ was भाई, a नहीं गया, seriously quick ball. मुझे लगा छक्का चला जाएगा। अब देखते हैं कौन आता है। स्पिनर आए हैं अटैक पे। The bowler will have to be extra careful of the line he bowls to the spin. इस बॉल पे आराम से चौका मारने का प्रयास करता हूँ। चौका गया है आसानी से, He बिना is किसी an समस्या से चौका outstanding जा touch चुका है। here. He is dealing in आप देख boundaries. सकते हैं, अंपायर भी खुश हैं, बैट्समैन भी खुश है। आसानी से चौकों छक्कों से Another बात बन field रही है। change. ऐसी बैटिंग में पहले भी Well, करनी he has चाहिए got थी। the license to go here. Crowd is going crazy. यहाँ पे इसको आसानी से रोकने का प्रयास करते हैं। वो नहीं आउट होना चाहिए, नहीं आउट होना That चाहिए, is huge. आउट नहीं है। Bowler thinks to अंपायर stop ने the मना कर दिया है, batsman, but the शायद umpire DRS thinks नहीं लेंगे ये। DRS नहीं लिया इन्होंने। चलिए, हम यहाँ पे बच चुके हैं। He had no फिर से इन्होंने option but शायद to वही go बॉल for it रखी है। at this stage of चलिए, the देखते हैं match. इस बॉल पे क्या होने वाला है। नहीं रन लिया इन्होंने, सामने की ओर बॉल है, रोक लिया That's poor सामने। running between the wickets. The place at point. उतनी देर की हट गई है। अब इसी गेम में कर सकता अबे ना, रुक जा, है रुक जा। है एक भी रन नहीं आया यहाँ पे। Batsman can't. यहाँ पर जडेजा Bowler आए हैं, is देखते हैं bowling जडेजा from क्या his करते हैं। favorite हम रोक लेते हैं इस बॉल को भी। बिल्कुल सामने की ओर फील्डर ही आ रहे हैं। जडेजा बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं इस समय। end. They should look at varying the pace a bit. It is getting too easy for the batsman. ओ भाई, आराम से Plays इन्होंने and misses. रन मार लिया है। जुबी पर लूडो खेलना बिल्कुल सेफ और सिक्योर। चालू कर लिया है। Fast bowler into अब the शिवम दुबे आए background. हैं। Expect some serious chin music. आराम से शिवम दुबे आ चुके The हैं। place at point. अब यहाँ पे हम सिंगल लगाने का प्रयास करेंगे। सिंगल तो मिल ही जाएगा आसानी से। Not just it for a एक single. रन मिल गया है। बिल्कुल आसानी से इन्होंने गैप भी ढूंढ लिया है। The bowler is bowling from his favorite end. ओ भाई, देख सकते हैं आप, बिल्कुल बॉल हटा दी थी इन्होंने। इतनी खतरनाक बॉलिंग करने, बॉलिंग देखने लायक है इनकी। Having missed out on the last one. आप देख सकते हैं, बिल्कुल खतरनाक बॉलिंग का प्रदर्शन हो रहा है। ओ भाई, बच गई बॉल को। छक्का जाना चाहिए था, मुझे लग रहा है। असरंगा हैं। देखते हैं क्या करते हैं भाई। लास्ट की 3 गेंदें बची हैं, हमें चौके छक्के मारने ही पड़ेंगे अब, वरना क्या फायदा निकलेगा इतनी मेहनत का। ओ भाई, छक्का नहीं गया, सिंगल। कैच उठ चुकी है, कैच उठ गई। चलिए, कोई बात नहीं। बेटा काउंटर साफ करो, डिस्प्ले में जल्दी लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैव डू प्लीज। उनको चेन्नई को चाहिए 96 रन जीतने के लिए। हम डेविड विली को लाते हैं बॉलिंग पे। The umpires leave the keeping wickets in hand. Pace bowler into पेस the बॉलर attack. आए हैं अटैक पे। बिल्कुल यॉर्कर बॉल रखने का प्रयास Bowler करेंगे। will have to be extra careful of the line he bowls to the spin. बिल्कुल स्पीड में बॉल रखने का प्रयास किया है, कि देखते हैं क्या रहता है। बिल्कुल यॉर्कर बॉल मारी हमने, और देखते हैं अब क्या होता है। अब की सामने की ओर रखते हैं बॉल को। हाँ, साइड चेंज कर लेते हैं। इस साइड से कराएंगे बॉलिंग अब।
That is an aggressive field in place. I like how they're going for wickets at अब यहाँ this पे stage. रखते हैं बॉल को, देखते हैं क्या रहता है। सामने की ओर बॉल है, देखिए ओ भाई, आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉल कट गई बिल्कुल पड़ के। ये होता है तेज बॉलर का कमाल। आप देख सकते Would हैं have been frustrating कितनी खतरनाक having बॉलिंग missed का out प्रदर्शन on कर the रहे last हैं one. विली। देख सकते हैं आप चेन्नई के बैट्समैन बिल्कुल घबरा रहे हैं बॉलिंग He's से। unlucky there. And ऋतुराज once again, गायकवाड़। he's straight to the fielder. गायकवाड़ देखते हैं क्या करते हैं। It will be interesting to see whether the bowler will test the batsman with the short स्पीड में one. रखिए भाई बॉल को, देखते हैं स्पीड वाली बॉल का ये क्या हाल करते हैं। खुद कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते। That's it straight to the fielder. हमने कोशिश करी है बॉल को अब की आगे रखेंगे, वरना ऐसे तो रन बना The लेंगे। captain has been good with his field placement. बिल्कुल स्लो बॉल को रखने का प्रयास किया है कि हमने। सामने की ओर बॉल है, देखते हैं क्या रहता है स्लो बॉल पे। सिंगल भी नहीं मार Batsman पाए। can't find the gap. He's straight to the देखते हैं ये fielder. कितना रन मारेंगे। वो हमें फिलहाल उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं इस बॉल पे क्या रहता है। इस बॉल पे सामने की ओर बॉल जा सकती है। ओ भाई, सिंगल भी नहीं He's आया है। unlucky there. And once again, he's straight. पूरा ओवर खाली निकल चुका है। मम्मी पापा अब हमें यहाँ पर लाना होगा हर्षल पटेल को He's बॉलिंग पे been लाते हैं। introduced from the other end. हर्षल पटेल बहुत खतरनाक बॉलर हैं ये। इनकी बॉलिंग के किस्से आपने सुने ही होंगे कि कितनी खतरनाक बॉलिंग फेंक लेते हैं ये। Batsman getting ready to face his first ball. आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस साइड की ओर बॉल रखी है, बॉल को कटा दिया है बिल्कुल। ओ भाई, सामने की ओर छक्का मार दिया Oh, है। he picked up that हमें nice ऐसे नहीं करना चाहिए। He picked up all हमें the अच्छी way. बॉलिंग करनी चाहिए। ऐसे करेंगे तो सही नहीं रहेगा ये। यहाँ पे रखते This हैं is बॉल को, scintillating batting. Wonder where the next one is going. स्पीड में रखते हैं भाई बॉल को। बहुत स्पीड में बॉल है कि देखते हैं क्या रहता है। ओ भाई, चौका मार दिया, That is lovely बिल्कुल planning चौका मार from दिया the उसकी। देखते हैं कहाँ पे बॉल आई थी, ये भी देख लेते हैं जरा। देखते हैं भाई साहब, आप देख सकते हैं। That ओ is भाई, straight out of the middle of the bat. बल्ले के बीचों बीच लगी बॉल बिल्कुल। It is showtime. Crowd going mad here. आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हमने फुल टॉस बॉल रखने का प्रयास किया है। देखते हैं क्या रहता है इस बॉल पे। बोल्ड कर दिया भाई, बोल्ड From the bowler. And बोल्ड this कर time दिया। he really enjoyed. आप देख सकते हैं डेविन कॉनवे बहुत खतरनाक बैटिंग कर रहे थे, जो वो जा चुके हैं पवेलियन की ओर। पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है हमारे बॉलर ने। इसीलिए तो हमें विश्वास रहता है ऐसे बॉलरों पे जो टीम के लिए खेले, ना कि अपने लिए। देख सकते हैं आप। तो भाई रोक लिया है, आराम से बिल्कुल रोक लिया है। The bowler is bowling from his favorite end. बिल्कुल अंदर की ओर बॉल रखी है मैंने। देखते हैं क्या रहता है। बिल्कुल स्पिन में बॉल है और अंदर की ओर है। देखते हैं इस बॉल पे क्या करेंगे बैट्समैन। वो भाई, छक्का मार दिया बैट्समैन ने। That's it. बैट्समैन को ज़्यादा हल्की में नहीं लेना है Very आपको। early. इस साइड से बॉलिंग फेंकेंगे। Can you do it again? अब की थोड़ी सी स्पीड में बॉल रखी है भाई, देखते हैं क्या रहता है। बोल्ड भाई, बोल्ड That is an बोल्ड कर absolute दिया ripper. है। He has हाँ, produced देख a सकते हैं ये feature होती है delivery. बॉलिंग, ये रियल बॉलिंग है। सिराज को लाते हैं Pace भाई ये। introduced from the other end. शायद वो 2 विकेट ले चलेगा एक ही ओवर में। The bowler will have to be extra careful of the line. देखते हैं he इस बॉल bowls पे to क्या this करते हैं बैट्समैन। देखते हैं, देखने लायक होगा ये। और जी हाँ, देखने लायक इसलिए होगा क्योंकि सिराज बॉलिंग बहुत खतरनाक करने जा रहे हैं अब की बार। He should look to get his eye in before trying something इस बॉल पे आप देख extravagant. सकते हैं सामने की ओर छक्का मार सकते हैं ये, मगर देखने लायक होगा कि क्या करते हैं। अरे भाई, बच गए हैं। He's extremely unlucky not to have one. Either placed at point. देखते हैं अब क्या होता है। सामने की ओर बॉल तो है, लेकिन बैट्समैन क्या करेंगे इसका। रोक लिया है आपकी बैट्समैन ने। अब की यॉर्कर रखने का फिर से प्रयास करूंगा मैं। देखते हैं क्या रहता है इस बॉल पे। The bowler is bowling from his favorite end. बिल्कुल स्लो रखिए बॉल को। क्या करेंगे बैट्समैन, आइए देखते हैं क्या आता है। ओ भाई, That's it straight to the बैट्समैन से fielder. बॉलर से फील्डर से थोड़ा से आगे गिरी बॉल।
हो सकता था कि कुछ भी हो सकता था इस पे। The captain has been good. इस बॉल पे देखते हैं क्या रहता है। बॉल तो थोड़ी स्पीड में भी है और बिल्कुल खतरनाक बॉलिंग है पैरों के पास। और ये भाई चौका जा Batsman सकता है can't इसे। find the gap. It's straight to the fielder. ऐसे हम नहीं विश्वास कर सकते भाई। हमें थोड़ा स्पीड में रखनी चाहिए ये बॉल। देखते हैं स्पीड है, देखते हैं क्या होता है इस